शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इंतजार की घड़ी कल खत्म होने जा रही है और 15 अगस्त के पावन पर्व पे झंडारोहण के पश्चात शाइन परिवार का वो पहला लक्ष्य अपने मुस्कुराते हुए कस्टमर्स के चेहरों पे उस आत्मविश्वास और संतोष का भाव देखना जो शाइन परिवार अपने हर एक कस्टमर के चेहरे पे देखना चाहता है। शशिबाला मैडम की लगातार मेहनत कस्टमर को एकजुट करके सही डायरेक्शन पे ले जाने की उनकी जो नीति रही थी, प्रयास जो था, वाकई सराहनीय है और आज उन्हीं की मेहनत का देन है, आप कस्टमर के प्रयासों का देन है कि जो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने की मैंने बात कही, वो इसलिए कि पीछे काफ़ी दिनों से हमारी जब बातचीत होती थी शशिबाला मैम से, तो मैं उनसे यही कहा करता था कि आपके कस्टमर्स को आपने बहुत बड़े आश्वासन दिए हुए हैं और आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। वो पहला चरण कम से कम आप अपने कस्टमर के सामने खड़े होकर यह कह सकें कि आपने एक चरण पार कर लिया, और वो पहला चरण होगा आपके कस्टमर्स का पोलिस्टार पर पोजीशन पाकर के अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाना। इस पूरे अभियान में ये प्रयास कई बार किए गए, लेकिन इस प्रयास में सम्मिलित लोग, उनके मकसद या उनका जो भी काम करने का नजरिया रहा, वो शायद वो नहीं था जो पहली बार कस्टमर की हक की लड़ाई लड़ने वाली शशिबाला मैम का रहा है, क्योंकि वहां पर यह कोशिश इससे पहले भी की गई, लेकिन इस प्रकार का सम्मान कभी प्राप्त नहीं हुआ जहां पर कस्टमर का विश्वास कंपनी पे बन जाए। और आज कस्टमर्स, चाहे वो मैदान में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो कोर्ट में हो, कहीं पर भी हो, उसे ये यकीन हो गया है कि कंपनी अपना प्रयास लायबिलिटी उतारने के लिए बार बार करती रही, लेकिन बीच के लोगों ने मिलकर के इस प्रयास को असफल किया। फिलहाल कल कानपुर पॉलिस्टार सिटी के ऊपर फ्लैग होस्टिंग के साथ साथ शाइन परिवार के जितने भी एसोसिएट, जितने भी कस्टमर्स वहां पहुंचेंगे, और कुछ गणमान्य वहां के लोकल नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है, उन सब के भोजन का इंतजाम भी किया गया है। और वहीं से आप सभी लोगों को सूचना मिलेगी लखनऊ के प्रोजेक्ट की, कि लखनऊ का प्रोजेक्ट वहां पर आगे क्या गतिविधियां होनी हैं और कैसे वहां पे आपके पोजीशन के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। साथ ही साथ आप कस्टमर्स को जानकारी मिलेंगी आगामी 28 तारीख के कोर्ट में कंपनी की तरफ से क्या तैयारियां हैं और कस्टमर की तरफ से क्या तैयारियां हैं। कल कानपुर पॉलिस्टार सिटी एक मैदान बनना चाहिए इस लड़ाई की पहली जीत को सेलिब्रेट करने का। लड़ाई छोड़ी, इसको प्रयास कह सकते हैं। लड़ता तो आदमी बाहरियों से है, ना कस्टमर कंपनी से लड़ाई है, ना कंपनी कस्टमर से लड़ाई है। तो इस प्रयासों की पहली जीत को सेलिब्रेट करने का, एक सौगंध और एक संकल्प लेने का कि इस प्रयास को, जिसमें सारे कस्टमर उलझे पड़े हुए हैं, जल्द से जल्द हम समापन की तरफ लेके जाएं। हम जल्द से जल्द हिंदुस्तान में यह मिसाल कायम करें कि अगर ईमानदाराना तरीके से कोशिश की जाए और कोई कंपनी अपने कस्टमर के प्रति अगर इतना स्नेह रखती हो, तो इतने विपरीत परिस्थितियों में भी ऊपर वाला कहीं ना कहीं कंपनी की मदद करता है, लोगों की मदद करता है। बस उसको लीड करने वाले लोग ईमानदार होने चाहिए। आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाहों का बाजार अभी भी कहीं ना कहीं पर चल ही रहा है। कुछ सिरफिरे किस्म के लोग, जिनके दिमागी दिवालियापन का ही नतीजा है कि आज भी कंपनी के प्रयासों को वो संदिग्ध नजरों से नहीं देखते, बल्कि अपनी खुद की जो उनकी लालच है, जो उनकी धन पिपाशा है, उसको शांत करने के लिए तरह तरह के अफवाहों से काम चला रहे हैं। कभी कोई कुछ डालता है, कभी कोई कुछ डालता है। इस तरह की चीजें जो है ग्रुपों पे लोग अपने अपने डालते हैं। आजकल इन ग्रुपों को देखने वाले लोग ना के बराबर रह गए, फिर भी लोग प्रयास करना बंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के प्रयासों पर भी ध्यान देना बंद कर दें, क्योंकि इनके पास अब रियल में कुछ नहीं सिवाय अफवाहों का। और अफवाहों ने आपका दिमाग और आपका वक्त दोनों कितना खराब किया है, पैसा भी खराब हुआ है।
इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद इसके जो भुक्तभोगी हैं। तो अब इधर उधर की अफवाहें आए, इन्हें दरकिनार करिए। आप सभी एसोसिएट, सभी कस्टमर एक हो जाइए, कंपनी की दी गई उन रणनीतियों को पालन करना शुरू करें जो सबके हित के लिए है। और कल 15 अगस्त के कार्यक्रम को सकुशल मंगलमय तरीके से एंजॉय करने के बाद सौगंध ले, जहां कहीं पे भी हो आप, शाइन के जितने बंदे जहां कहीं भी हो, एक सौगंध लें, शाइन वंस अगेन। हम लौट करके आ रहे हैं और जरूर लौटेंगे हम। धन्यवाद।